नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव से के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है। आपने गुरुदेव से मुखारविंद से निकले हुए अमृत वचन जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं, जो हमें अपना आत्मसात कराते हैं। गुरुदेव ने जो 45 वर्ष तक जो अविरल धारा प्रवाही अमृत बरसाया, वो अमृत हर पिपासु जीव को, जो जिज्ञासु जीव है, जो मोक्षार्थी जीव है, जिसको अब संसार से थकान आ गई है, ऐसे जीव को अमृत का कार्य करता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव से के वचनामृतों का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। कल 212 नंबर का, हाँ 211 नंबर का हो गया था, 212 देखते हैं। आहा, देखो ये परम सत्य मार्ग है। वर्तमान में भगवान सिमंदर परमात्मा पूर्व विदेश क्षेत्र में विराज रहे हैं। वहां जाकर श्री कुंद कुंद आचार्य देव भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुन आए और फिर उन्होंने इन शास्त्रों में परम सत्य मार्ग की स्पष्टता की है। आहा, कैसा सत्य मार्ग, कैसा स्पष्ट मार्ग, कैसा प्रसिद्ध मार्ग। लेकिन वर्तमान में लोग शास्त्रों के नाम से भी मार्ग में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। क्या किया जाए, ऐसा ही काल है। परंतु सत्य मार्ग तो जो है सो ही रहेगा। शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग तीनों काल जयवंत है, वही अभिनंदनीय है। देखो क्या कहा कि आहा, देखो ये परम सत्य मार्ग है। गुरुदेव जी फरमा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री खुद साक्षात वाणी सुन के आए ना सिमंदर भगवान की, तो बोलते हैं ये परम सत्य मार्ग है, ये किसी का कहा सुना नहीं है। साक्षात सिमंदर भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और कुंद कुंद आचार्य ने साक्षात सुन के और रचना की है। और पूज्य गुरुदेव श्री का वहां उपस्थित बना था, तो उन्होंने भी साक्षात सुन के, है ना, आए हैं। तो बोले ये परम सत्य मार्ग है। जो ये जो शुद्धोपयोग वाला मार्ग जो दिखाया कि राग भाव से बंद है, राग धर्म मार्ग नहीं है, राग मुक्ति मार्ग नहीं है, ये जब बात आई सामने तो सब जीवों के खलबली मच गई। बोले क्या बात बोलते हो, दया दान व्रत पूजा भक्ति आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, बंद मार्ग है। खलबली मच गई। पर गुरुदेव कहते हैं कि ये परम सत्य मार्ग है। ये 100 इंद्रों की हाजिरी में सिमंदर भगवान के दिव्य ध्वनि में से निकली हुई बात है। बोलते ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये मार्ग परम स्पष्ट है, परम सत्य मार्ग है। क्योंकि बंद मार्ग से मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। राग आग दहे सदा याते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए ताते त्याग निज पद गए। तो राग आग, कोई भी राग हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों बंध का कारण है।
एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, बांधती दोनों है। बोलो 100 किलो की सोने की बेड़ी से अगर बांध देवे तो सही है कि नहीं? 100 किलो सोना है। बोले क्या करे उस 100 किलो सोना को जब आप बंध जाते हो, जब आप खिसक ही नहीं सकते हो, हैं? तो बोले ये परम सत्य मार्ग है। वर्तमान में भगवान सिमंदर परमात्मा पूर्व विदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं। आहा, वर्तमान में सिमंदर भगवान महाविदेह क्षेत्र में, पूर्व विदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं। वहां जाकर श्री कुंद आचार्य देव ने भगवान के पास दिव्य धुनी सुन आए हैं। गुरुदेव बताओ कितनी, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जैसे अभी साक्षात उनको सिमंदर भगवान दिख रहे हैं, कुंद आचार्य गए हुए दिख रहे हैं, वाणी सुनी है, वहां से आके उन्होंने वापस भरत में आके रचना हुई है। तो जैसे साक्षात वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये देखो सामने हो रहा है सब। तो कैसे उनको ऐसे दिखता है कि अरे वो ही जीव विदेह क्षेत्र में था, वो ही जीव जब सिमंदर भगवान वहां गए थे, कुंद आचार्य वहां गए थे, तब उनका भी वहां हाजिरी था, उपस्थिति था। तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये देखो सामने, वो ऐसे देखते थे गुरुदेव की, अरे वो देखो पूर्व विदेह में सिमंदर भगवान जैसे सामने दिख रहे हो। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान में तो पता चल जाता है ना, ज्ञान समझ लेता है। जिनका ज्ञान खिल जाता है उनके ज्ञान में पता चल जाता है। तो वो इतनी अंदर, मतलब इतना पक्कापन पूर्वक कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वो तो विदेश क्षेत्र में अभी है ही नहीं, भारत में है। लेकिन उन्होंने साक्षात गुरुदेव से बोलते थे जोयो छो ना, जोयो छो ना, मतलब साक्षात उस समय हाजिरी थी ना। तो बोले वर्तमान में भगवान सिमंदर परमात्मा पूर्व विदेश क्षेत्र में विराज रहे हैं। वहां जाकर श्री कुंद आचार्य देव भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुन आए, और फिर उन्होंने इन शास्त्रों में परम सत्य मार्ग की स्पष्टता की है। आहा, कैसा सत्य मार्ग है, कैसा स्पष्ट मार्ग, कैसा प्रसिद्ध मार्ग। क्या कहना चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो इसी मार्ग से, भेद ज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। और अनंत काल तक जितने भी सिद्ध होंगे वो स्वभाव के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से, यानी मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा अनुभव करके होंगे। और जितने संसार में भटक रहे हैं वो अपने को भूल के भटक रहे हैं। बाहर का तो सब कुछ अनंत बार किया है, नहीं किया ऐसा नहीं भैया। जब पंच परावर्तन का पढ़ो तो पता चलता है कि भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। सब जगह और कण कण को जी भर भर के, कि जब तक जी नहीं भरा तब तक उसका संसर्ग किया, सहयोग किया। लेकिन मुझको न मिली सुख की रेखा, सुख की रेखा यानी सुख की कणिका भी नहीं मिली। विचार करो, है? तो यही मार्ग सत्य है। क्यों मार्ग सत्य है? कि शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा यानी मैं हुई, तो अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत कैसे टिक सकता है बताओ? जीव, जीव अनादि अनंत, उसमें कुछ कम बेसी नहीं हो, कुछ घटपट नहीं हो, कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हो, तब तो कोई चीज अनादि अनंत टिक सकती है ना। नहीं तो मान लो दूसरी गति में गई, गति रूप हो गई, तो उस गति के नाश में नाश हो जाएगा। लेकिन मैं तो यूं का यूं हूं। इसलिए स्वभाव अनुपम है, अनूठा है, अद्भुत है, अभूतपूर्व। हा हा हा, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान का घनपिंड, ऐसा भगवान आत्मा, ये इसमें अहम पना करना, ये यही सत्य मार्ग है। बाकी सब मार्ग में आए हुए है। मोक्ष मार्ग के अंदर जो मोक्षार्थी जीव होता है, जो मोक्ष में चल रहा है, मोक्ष मार्ग में, उसके मार्ग में ये शुभ भाव आते जरूर है, नहीं आते ऐसा नहीं है। जिनवाणी में आता भी है कि भाई अशुभ से तो बचो और शुभ में लगो। तो शुभ में लगो मतलब भेद ज्ञान पूर्वक की बात है। भेद ज्ञान करना कि भाई मैं तो इन जो पर भाव है, जो रागादिक भाव है, उनसे मैं भिन्न न्यारा गया एक भाव हूं, ऐसा भेद ज्ञान करे तो, है ना। मोक्ष मार्ग में जो भाव आते हैं वो भाव उपादेय रूप नहीं है, वो भाव ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं।
लेकिन उपादेय आश्रय भूत अहम करने लायक तो एक ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं परमात्मा। आहा हा हा, अपना ज्ञान और आनंद जो जहां बरस रहा है, जहां लबालब छलाछल भरा हुआ है, ऐसा शुद्धात्मा के बारे में कुंद आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय करे, नहीं अन्य कुछ म्हारो तनिक परिमाणु मात्र नथी अरे। मैं प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। आरीत शुद्ध कथा ते तो ज्ञात ते तो तेज। मतलब मैं पहले से लेके 14 गुणस्थान तक मैं नहीं हूँ, और प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ। और कैसा हूं मैं कि मैं एक शुद्ध सदा आरूपी, एक हूँ तो शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ। मैं अन्य अन्य रूप कभी होता ही नहीं। जब ये शरीर आदि तो रूपी है, तो मैं शरीर रूप कभी हुआ ही नहीं। ज्ञान दर्शन से लबालब भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, है। ये सत्य मार्ग है, ये समझना मार्ग सही है। ये अगर नहीं समझा तो बहुत धमाके किए, बहुत धड़ धड़ा सब कर लिए, पूजा पाठ व्रत व्रत भक्ति दाया दान है, जो जुलूस निकलवाना सब किए, प्रभावना करना, पर प्रभु अपनी प्रभावना अगर एक बार भी नहीं की तो। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि देखो ये परम सत्य मार्ग है। कौन सा मार्ग? कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, शेष सभी अज्ञान है। कितना भी क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा लो, उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। हाँ, जितना आपके पास प्रगट ज्ञान है, स्वभाव का अंश है, उसको स्वभाव में जोड़ने से उसमें लाभ है ना। हमारे पास ज्ञान तो है, और ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव का अंश है। वो ज्ञान कहीं गेयों का नहीं है। ज्ञान कोई अज्ञान, अज्ञान तो ज्ञान कन्वर्ट होता है तब अज्ञान नाम पाता है। बाकी आत्मा का लक्षण है ये तो। तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। मतलब मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, इतना जो जाने। और यही बताते हैं आचार्य भगवान की वाणी में, यही जिन वाणी में यही आया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में यही आया है कि हे जीव, तू ज्ञायक है, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है। तू ये देह शरीर, ये तो जड़ पुद्गल है ना, ये तो जड़ है, रूपी है। तो बोले देखो ये परम सत्य मार्ग है। अब गुरुदेव हवाला देते हैं कि वर्तमान में भगवान सिमंदर का परमात्मा पूर्व महाविदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं। भाई यहाँ मान लो तीर्थंकर का हमारे अभाव है तो क्या है नहीं, ऐसा थोड़ी है। मतलब इतना बहुमान आता है, कितनी बार तो इतना अंदर से बहुमान आता है कि अरे ये पंचम काल में साक्षात विरह था। पर देखो कुंद कुंद आचार्य ने कैसा मतलब कमाल किया। अरे भरत से विदेश सदे कहाँ जा सकते हैं, लेकिन देखो हमारे महाभाग्य महापुण्य का उदय। और कुंद कुंद आचार्य का अंदर से परिणाम हुआ है कि ओहो, उनको अंदर से खटक लगी कि अरे साक्षात मतलब यहाँ से केवली भगवान का विरह है। अंदर से उनके ऐसे परिणाम हुए, और वहां से निमित्त आ गया ले जाने के लिए। और 8 दिन वहां रह के आए बोलो। और भगवान की वाणी साक्षात सुन के, और भावलिंगी संत, प्रचुर स्वसंवेदन में झूलने वाले संत, वो उन्होंने जब आत्मा में डुबकी लगा लगा के ये जो जिनवाणी की शास्त्र की रचना की है 5 परमागम की, तो आज हमें वो सिमंदर भगवान का विरह बुला दिया कुंद आचार्य ने। क्योंकि सबकी सामर्थ्य तो है नहीं वहां जाने की, और यहाँ साक्षात है नहीं, है ना। और बाकी अभी उनके पहले ना जो चलते थे, बाकी जिनवाणी की रचना तो हो गई थी, शुद्ध पंचमी को हो गई थी ना, षटखंडागम आदि सबकी हो गई थी। लेकिन ये करणान योग इनके ग्रंथ थे, चरणान योग को। और कुंद कुंद आचार्यों को ये परिणाम आया कि अरे द्रव्यान योग के ग्रंथ के बिना तो जीव जब अपना आत्मा परमात्मा नहीं जानेगा तो ये सब बाहर 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 कर करके रह जाता है। तो महा उपकारी कुंद कुंद आचार्य देव के परिणाम हुए कि वहां जाके आके उन्होंने समय सार आदि, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, अष्ट पाउडर, पंचास्तिकार, तो समय सार आदि जो ग्रंथों की रचना की है,
वो जीवों को अनंत उपकार हुआ है, अनंत उपकार हुआ है। क्योंकि देखो श्रीमद जी को समय सार निमित्त पड़ा, पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार निमित्त पड़ा है ना, और ये जो कुंदकुंद आचार्य को ने तो साक्षात रचना ही की है। तो मतलब अनेक जीवों को आज भी अपने को आद्योपांत अगर समझना हो अध्यात्म की बात, तो समय सार से उत्कृष्ट कोई ग्रंथाधिराज नहीं है। और समय सार ये शुद्ध भगवान समय सार को बताने वाला ग्रंथाधिराज है। तो इसलिए बोले कि वर्तमान में भगवान सिमंदर परमात्मा पूर्व विदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं। देखो इतना बढ़िया बात है कि आप पूर्व विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनको आप कैसे ज्ञान में लोगे? कि आपके ज्ञान में वर्तमान में विदेह क्षेत्र जो दिख रहा है ना, वो आपका ज्ञान का प्रगट प्रत्यक्ष विदेह क्षेत्र का ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान यहाँ का है ना, ज्ञान मेरा है, ज्ञान में निर्णय मैंने किया है, ज्ञान में जानन प्रणाम मेरे हुआ है। तो आप ऐसे नहीं कि महाविदेह में विराजमान है, ऐसे नहीं ओहो मेरे सामने हाजरे हजूर विदेह क्षेत्र के में नहीं, सामने सिमंदर भगवान विराजमान है। और जो मेरे ज्ञान में सिमंदर भगवान दिख रहे हैं वो तो मेरे ज्ञान के सिमंदर भगवान है, वो तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो ऐसे वर्तमान वत करके है ना, सामने वर्तमान वत करके ऐसे सिमंदर भगवान दिखे तो साक्षात दिखने लगते हैं। यह पंचम काल भी हमको लगता है चौथे जैसा, गुरुदेव ने आकर हमको तत्वों का भान कराया। यदि कुछ गुरुदेव न होते, अगर गुरुदेव नहीं होते तो कौन बताता। कुंद आचार्य ने तो जाके रचना कर दी थी, लेकिन हमें तो साक्षात नहीं मिले ना, हमें तो साक्षात गुरुदेव श्री मिले हैं। तो अगर कुंद आचार्य महाविद्य नहीं जाते तो 5 परमागम की रचना कैसे होती? और अगर गुरुदेव वहां से नहीं आते विदेह से यहाँ, तो हमको इनका रहस्य कौन बताता? हाँ, गुरुदेव कितना मतलब जैसे सामने दिख रहा है वैसे बोल रहे हैं एकदम, कि पूर्व विदेह क्षेत्र में विराज रहे हैं सिमंदर भगवान। वहां जाकर श्री कुंद आचार्य देव भगवान के पास दिव्य ध्वनि सुन आए, और फिर उन्होंने इन शास्त्रों में परम सत्य मार्ग की स्पष्टता की है। कोई कहे कि ये समय सारादि मुनियों के पढ़ने का है, तो बोलते हैं कि इसमें तो अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए है, ज्ञानी को आगे बढ़ने के लिए है, आगे मुनि होने की, और केवल ज्ञान और मोक्ष तक की सारी प्रक्रिया का कथन आया है इसमें। तो जो ज्ञानी हो गया उसको पढ़ने की क्या है, उसको तो सम्यक दर्शन हो ही गया। ये तो बोलते हैं कि अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए है, जिसको पता नहीं है, जिसको कर्ता कर्म की भ्रांति हुई हुई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मैं किसी को जीवा मार सकता हूँ। ये जो भ्रांतियां पड़ी है ना, ये भ्रांतियां तोड़ने के लिए ग्रंथाधिराज है। आत्मानुभूति के लिए कि तू भगवान है, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, હું પરમાત્મા છું और બધા जीव परमात्मा છે। सब जीव છે सिद्ध सम जो समझे ते था। सब जीव सिद्ध 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 जैसे हैं, क्योंकि स्वभाव से सब सिद्ध है, सब शुद्ध है, आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा ये परम सत्य मार्ग कुंद आचार्य देव ने बताया, ज्ञान कराया बराबर कि अरे जीव के परिणामों से बंध है, जीव के परिणामों से मोक्ष है। लेकिन ये बात भी बताई कि बंध मोक्ष परिणाम से है, लेकिन परिणाम में ये स्वीकार करने लायक है कि मैं अपरिणामी शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ। आनंद का रस कंद, ज्ञान का गंध पिंड, आहा परिपूर्ण 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 है।
ये रहा बस मैं, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये चैतन्य महाराजा जिसको बोलते हैं चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ। ये शास्त्र समय सार जी ग्रंथादिराज में आया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं चूमते, एक द्रव्य स्वयं अपने गुण पर्याय में चूमते हैं। ये कौन बतावे ये बातें, बताओ। ये तो अपना महाभाग्य है। ये तो कोई मतलब ऐसा कोई समय आ गया है कि इतना खुलासा होके आ गया है कि किसी को भी बात समझ में आ जावे। मैं इसको मार दूं, मैं इसको जिवा दूं, मैं इसको सुखी दुखी कर दूं। बोले भैया उसके पुण्य पाप तू कैसे ला सकता है, और उसके पाप पुण्य उसके परिणामों से बन रहे हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणाम बदल देवे तो उसकी क्रमबद्धता का हनन होता है। उसका उसका जो सिद्धांत खत्म हो जाता है कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, वस्तु ही खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसे कभी बनने वाला ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। इस देह से मैं सदा न्यारा, ज्ञान दर्शन मैं खरी। इस देह से मैं सदा न्यारा, ज्ञान दर्शन मैं खरी। बस, अरे मैं तो ज्ञान दर्शन वही हूँ। इस देह के पीछे पढ़ पढ़ के पुद्गल के परमाणु को ज्ञान भी नहीं है, संवेदन भी नहीं है, और इनकी कोई डिमांड भी नहीं है ना। लेकिन ये जीव अपने को भूल कर इसके पीछे पढ़ के ये मैं हूँ, और फिर इसके सन्मुख होकर डिमांड करता रहता है, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और भटकता रहता है। इसलिए कहा है कि इस शास्त्रों में जो परम सत्य मार्ग को स्पष्ट किया है कि भाई जीव मात्र परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। एक एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है वो अनादिकाल का अभ्यास होने के कारण प्राप्त पर्याय में तन्मयता चलती है, लेकिन एक समय की पर्याय में मान्यता में चलती है। उसी समय में भगवान आत्मा तो सुरक्षित, ये चैतन्य परमात्मा तो सुरक्षित, हाजरे हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ भाई ये मैं हूँ, अपने को अपनापन दे कि ये जो ज्ञायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ तो मैं रागी दे सी मोही नहीं होता। मैं शरीर वाला कैसे हो सकता हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो अरूपी हूँ, और शरीर तो पुद्गल है, ये तो रूपी है। मेरे में जानना देखना पाया जाता है, इसमें जानना देखना है ही नहीं, इसका गुण ही नहीं है जानना देखना। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, और मेरे में तो अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। बोलो, ऐसे अनंत गुणों का भंडार ये मैं भगवान आत्मा। ये बात ये कुंद आचार्य ने अपने शास्त्रों में रचना की है। तो बोले इन शास्त्रों में परम सत्य मार्ग की स्पष्टता की है। आहा, कैसा सत्य मार्ग, कितना आलार गुरुदेव खिलते थे एकदम। आहा हा हा हा, आहा हा, गुरुदेव की मुखार बिंद से आहा हा कितना निकलता था, क्योंकि उनको अपना अपना स्वभाव खिलता था। उनको पता चलता था कि इसमें जो लिखा है वो परम सत्य मार्ग है। जो जीव इस मार्ग पे चल के आत्मसात करे तो उसको अंदर से श्रद्धान आता है कि हाँ यही परम सत्य मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। अभी मुंह मीठा करना है तो आपको चीनी ही लेना पड़ेगा ना, दूसरी चीज से तो होने वाला नहीं है। गुड़ हो, शक्कर हो, चीनी हो, जो भी हो, उससे ही होएगा ना। तो वैसे ही अगर तुझे आनंद सुख चाहिए, अगर तुझे संसार का अभाव चाहिए, तो ये मार्ग तो यही है, सत्य मार्ग, सरल मार्ग, सनातन मार्ग, कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर ऐसा। कि ये देखो ज्ञानानंद का सागर, ये चैतन्य जहाँ कहा ना चेतना, तो चेतना जहाँ कहा वो ज्ञान आनंद का भंडार है। और वहां खाली ज्ञान आनंद नहीं, अनंत गुणमय परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जिसने अंदर में आत्मसात किया तो उसको सत्य सनातन मार्ग का पता चलता है कि यही मार्ग है। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से हुए हैं। आज हमारे मुनिराज होते हैं तो मुनिराज ने क्या मार्ग पकड़ा बताओ। सब बाहर का छोड़ छाड़ के एक आत्मा की शरण ली, एक आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं। जगत में देवशास्त्र गुरु भी शरण नहीं है, देवशास्त्र गुरु तो हमारे निमित्त है, जो उन्होंने हमें मार्ग सच्चा बताया है।
तो अगर सच्चा मार्ग बताने वाले के पास भी अगर आप नहीं गए तो आपको मार्ग की खबर कहाँ है? आपने तो विपरीत मार्ग पकड़ रखा है। उनके पास गए, जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश किया और भगवान की वीतराग अंतर्मुख मुद्रा देख के अहो अहो अहो, भगवान तो अपना रसपान कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, ऐसा अंदर से ख्याल आता है। और उधर से दृष्टि हटके स्वभाव सन्मुख हो जाती है। अंदर में आनंद 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 आने लगता है। भगवान की महिमा तो आई, लेकिन भगवान की महिमा अपने स्वभाव की महिमा कराई। तो इधर आते ही स्वभाव सन्मुख होते ही अपना परमात्मापना उछलने लगता है और फिर पता चलता है कि वो भगवान तो निमित्त मात्र है? जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे। देखने आया भगवन तुमको, अंतर का वो निधान दिखा। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखा। बोले सुबह सुबह क्यों चले जाते हो? देखो, जिसको शरीर की स्वस्थता का रस होता है ना, वो सुबह सुबह योगा जो करते हैं ना, उनके पास चला जाता है? किसी को घूमने फिरने का शौक होता है तो शरीर को ठीक रखना है तो वॉकिंग के लिए चला जाता है, वो संग पकड़ लेता है ना। और जिसको वो भगवान अच्छे लगते हैं, जिसको वो मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, जिसको अपना भगवान आत्मा अच्छा लगता है, वो सुबह उठ के भगवान के पास चला जाता है। भगवान के पास जाके वहां देखते ही अपने भगवान दिखने लगते हैं, अपने भगवान प्रस्फुटित हो जाते हैं, मैं ही भगवान, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसे दिखने लग जाते हैं। तो लौकिक में भी जिसको जो अच्छा लगता है उसकी संगति करते हैं। जिसको खेलने का शौक है तो सुबह 5-6 बजे उठ के क्रिकेट खेलने चला जाता है, वो खेलने चला जाता है। अब जिसको भगवान बनना है, जो जिसको अपना परमात्मा बना अच्छा लगता है, जिसको जिनवाणी सुहा गई है, जिसको सत्संग सुहाता है, जिसको देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, अहोभाव आता है, वो कहाँ जाएगा? जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो दिखता। जिसको जिसकी रुचि नहीं, वो होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है। अब जिसको भगवान के पास पहुंच गया, भगवान के पास पहुंच गया, तो रुचि तो इसको आत्मा प्राप्त करने की है। तो वहां जाके भी वहां बहिर्मुख नहीं होके अंतर्मुख हो गया। अरे पूजन करते हुए भी अंतर्मुख हो सकता है। पूजा का भाव विसर्जन कहा किया और स्वभाव में पहुंचा, पाप भाव में क्यों पहुंच गया? है? स्वभाव में आ जा कि मैं पूजा करने वाला था ही नहीं, मैं तो जाननार ही हूँ। मैं तो पहले भी जाननार था, आज भी जाननार हूँ और अनंत काल तक बस मात्र स्वभाव सत्ता में टिका हुआ जानना 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 जानना, ऐसा मैं हूँ। तो ऐसा जानना जब अपने ख्याल में आ जाता है तो बाहर की कोई भी क्रिया होए, मैं चाहे घर में और काम करने की होए, चाहे मंदिर में पूजन करने की होए, चाहे स्वाध्याय करने की होए, चाहे स्वाध्याय कराते समय होए, मैं तो मस्त बस ये चैतन्य परमात्मा, मैं तो भी स्वभाव में टिका हुआ है, अनंत विभवान, अनंत गुणों की खान, ये रहा मैं, ये रहा मैं। ऐसा सिमंदर भगवान का मार्ग परम सत्य है। ये बाहर का कोई मार्ग नहीं है भैया। उठा पटक कितना भी कर लो, अनंत बार करके आया है। ये जो जिन भावों को तू बांधता है, वो भाव में सच पूछो तो अगर तू अकर्ता भाव से परिणाम हो रहे हैं तो पुण्य बंध बनता है, नहीं तो पुण्य भी नहीं बनता है? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ के पुण्य की क्या कीमत है बताओ? मिथ्यात्व, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैंने यात्रा की, मैंने पूजा की, मैंने दान दिया है, पर द्रव्य में अपनापन करके देने का अहंकार करे तो इससे सच्ची पूछो तो पुण्य भी नहीं बनता है, हल्का पुण्य बनता है।
और जो एकर्ता भाव से जिसको बहुमान आता है देव शास्त्र गुरु का, जिसको प्रभु का बहुमान आता है, तो प्रभु का बहुमान आता है, तो ये जो पुद्गल परमाणु है वो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना, देव शास्त्र गुरु के समर्पण होंगे, वहीं जाएंगे। वो एक अलग बात है, अपना 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 स्वभाव का आदर और देव शास्त्र गुरु के बहुमान के साथ जो परिणाम आते हैं वो अलग बात है। लेकिन एकांत शुभ भावों से, शुभ भाव है ही कहाँ बताओ? ज्ञानी के शुभ योग उपयोग होता है, बाकी तो अज्ञानी के तो मन वचन काय का योग दिखता है, शुभ क्रिया करते हुए दिखते हैं, लेकिन परिणाम कितने ठहरते हैं वो तो वो जाने। ज्ञानी के एकर्ता भाव से जो अहो भाव होता है, जो देवशास्त्र गुरु को पहचानता है, उनका द्रव्य गुण पर्याय से पहचानता है और अपने को पहचानता है, उसको वास्तव में सच्चा विनय आदर आता है। इसलिए बोले कि कुन आचार्य देव भगवान के पास दिव्य धनी सुन आए और फिर उन्होंने इन शास्त्रों में परम सत्य मार्ग की स्पष्टता की है। आहा, कैसा सत्य मार्ग, कैसा स्पष्ट मार्ग, कैसा प्रसिद्ध मार्ग। लेकिन वर्तमान में लोग शास्त्र के नाम से भी मार्ग में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। करते हैं ना, बोला क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं है तो आपने सर्वज्ञता का निषेध किया है, सर्वज्ञता का निषेध किया है तो अपनी आत्मा का भी निषेध किया है, समझे ना। जगत में ऐसे कोई सर्वज्ञ है जिन्होंने 3 लोक 3 काल को एक साथ जाना है? ऐसा श्रद्धान कैसे होता है कि अपने आत्मा सन्मुख हुए तो ऐसा श्रद्धान होता है? तो अपना भी, अपने को भी नहीं माना, भगवान को भी नहीं माना, तो भगवान की कही हुई वाणी को तू कहाँ मानता है? मतलब हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं, लेकिन भगवान की कही हुई बात को माने तो किया ना, नहीं तो क्या किया बताओ? गुरुदेव से ऐसे फरमाते थे कि भाई जिसमें ज्ञान हो उसको उपदेश दिए ना। आचार्यों को पता है कि ये समझने लायक है तो उपदेश दिया गया है। बोले घर में कोई बैल हो या गाय भैंस हो तो उसको तो ये नहीं कहा जाता कि 1 गिलास पानी लेके आ जा, और 8 साल की लड़की हो उसको बोल देते हैं कि 1 गिलास पानी ले आ बेटा। तो जिसको बात समझ में आती है उनको कहेंगे ना, तो आचार्यों को नहीं पता था कि इन्हें समझने लायक है। अरे समझ का पिंड हूँ, ये समझने लायक ही है। लेकिन बोले वर्तमान में तो लोग शास्त्रों के नाम से मार्ग में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। पुण्य से धर्म की जो प्रथा चल गई है ना, अरे ऐसे लौकिक में कहा जाता है बस कि अरे मंदिर जाओगे धर्म हो जाएगा, अरे मंदिर जा तू पास हो जाएगा। वो बच्चों को खाली मार्ग में ले जाने के, लगाने के लिए, वहां जाएगा तो स्वाध्याय सुनेगा करेगा तो उसको सत्य मार्ग पता चलेगा। लेकिन कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा धर्म? धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, पर आश्रय से होता ही नहीं है। एक बात। और धर्म कोई लेने देने की चीज या बांटने की चीज थोड़ी है। अरे धर्म तो धर्मी के आश्रय से, मैं भगवान आत्मा परमात्मा हूँ, मैं धर्म का स्तंभ तो मैं स्वयं हूँ। जैसे ही अंतर्मुख हुआ तो अंदर में जो अनुभव हुआ उस अनुभव का नाम धर्म है। तो बोले मार्ग में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, क्या किया जाए, ऐसा ही काल है। देवशी फरमाते क्या करे बताओ? जिसको जो जचे वो उसी को ही, जिसको जो समझ में आया वो चिनवाणी मतलब छपवा देते हैं, कर देते हैं, और सत्य मार्ग का विरोध करते हैं। अरे सोनगढ़ वालों ने सब सब बदल दिया, सब बदल दिया। अरे बदल दिया, सत्य बात बताई है। अभी काल में ऐसा शिथिलाचार आ गया है तो इसलिए सत्य मार्ग बताई है। बदला कैसे है? ये तो सनातन मार्ग है, ये तो सिमंदर भगवान का दे रहे हैं कि उनके यहाँ से आई हुई वाणी है, बदलेगा कैसे? अच्छा विश्वास नहीं तो आप अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो कि पूजा पाठ या उधर देखते देखते आपको आत्मानुभव हो जाए तो कर लो। लक्ष्य तो फिरेगा ही फिरेगा, लक्ष्य वहां से छूट के अंदर आएगा और अपने स्वभाव की, अपने चैतन्य परमात्मा की अहम पने होके स्व संवेदन से अनुभूति हुएगी तो मोक्ष मार्ग चालू होगा। इसका नाम सम्यक दर्शन है। आया ना? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, स्वपर का
श्रद्धान स्वपर का भेद ज्ञान, श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, और आत्मानुभूति सो सम्यक दर्शन, 4 तरह से कहा है। लेकिन ये 3 जब आत्मानुभूति होती है ना तब सफल कहे जाते हैं। सच्चे हम तो कुदेव कुशास्त्र गुरु के पास नहीं जाते हैं, हम तो सच्चे ही देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं। तो उनके पास जाके उनसे सीखा क्या आपने, क्या सिखाते हैं वो? राग करना तो नहीं सिखाते हो। उनका तो मुद्रा ही वीतरागता है, उनका तो अंदर में डूबा हुआ उपयोग ये कह रहा है कि भैया हम सुखी हुए हैं तो अपने आत्मा के आश्रय से हुए हैं, और तुम सुखी होएगा तो हमारे आश्रय से तो नहीं होगा, अपने आश्रय से होगा। ये तो हमारे देवशास्त्र गुरु पुकार पुकार के कहते हैं, आत्मानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी तेरी काया है परम पारिणामिक निष्क्रिय, इसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। बस यही परमामृत है, यही अमृत पीने लायक है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, है। यही अमृत पीने लायक है, ये परम अमृत है जो आत्मा का अनुभूति करते ही जो अनंत काल तक की जो ये दुख की भट्टी में जल रहे थे आकुलता की, वो आकुलता खत्म हो जाती है। अपना स्वयं का आश्रय लिया और आकुलता खत्म, क्योंकि अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा ख्याल में अनुभव में आ जाता है। तो अब हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, अब हमें कहीं भटकना ही नहीं है। हमारे मुनिराज जंगल में चले जाते हैं तो उनको मंदिर नहीं मिलता है तो भी चलता है, क्योंकि वो साक्षात स्व के दर्शन करते हैं ना, स्व संवेदन करते हैं। जहाँ मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो अपने साक्षात चैतन्य देव के दर्शन करते हैं। क्योंकि देखो भगवान के पास जाना, भगवान का दर्शन करना, क्योंकि वो उपकारी है ना अपने पास, उनसे मार्ग दिखता है, हमको मार्ग मिलता है। अब जिसको मार्ग दिख गया वो अपना अंदर में अपना कार्य करते रहते हैं, समझे। इसलिए कहा है कि क्या किया जाए, ऐसा ही काल है, परंतु सत्य मार्ग तो जो है सो ही रहेगा, उसके अंदर कोई फेर फार करने की ताकत नहीं है सत्य मार्ग में। क्योंकि अभी चीनी, बोलो चीनी को मिठास करने के लिए क्या करें? चीनी मिठास की पिंड है, उसको मिठास करने के लिए क्या करें? और चीनी को मतलब ये मिठास नहीं दे इसके लिए क्या करे बताओ? सीधी सी बात है कि जिसमें जो गुण है उसको आप प्रयोग में करो। तो जब आत्मा में आनंद सुख भरा पड़ा है तो अब आनंद सुख के लिए क्या करे बताओ? बाहर में कितना प्रयत्न करे, कि बाहर में है ही नहीं तो प्रयत्न करके मिलेगा क्या तुझे? और अंदर स्वभाव में लबालब भरा पड़ा है तो तू देख तो मिलेगा। अंतर्मुख हो देख जरा तू, तू ही देवों का देव है। आहा, मैं ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान बना बनाया भगवान हूँ। पर भगवान के दर्शन करने से तो शुभ भाव में एकाध गति देवगति मिल जाएगी, और निज भगवान के दर्शन करने से गतियां ही खत्म हो जाएगी, सीधा अपना सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके सिद्धालय में सिद्ध बन के बैठेगा। कितना शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग है। अपना मार्ग अंदर में है ना, बाहर में कहाँ है बताओ? बाहर में तो है नहीं। इसलिए बोला परम सत्य मार्ग तो जो है सो ही रहेगा, शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग तीनों काल जयवंत है। क्या कहा? शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग एक ही है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया है, पर मार्ग तो एक ही है। निज को जानो, निज को मानो, निज में ही रम जाना है बस। जिया कब तक उलझेगा संसारी विचल्पों में, कितने भव बीत चुके संसारी विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में।
कब तक उलझेगा भैया। ये शुभ भाव भी है ना, ये संसार ही बढ़ाने वाले हैं। ये बिना भेद ज्ञान के तो सब संसार बढ़ाने वाले हैं। संयोग मिलेंगे, संयोगों में आसक्ति हो जाएगी, फिर ताते छय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। किया ना, ऐसा साइकिल चलता आया है, अब नहीं, अब चेन को टूटना चाहिए। तो बोला परम सत्य मार्ग तो जो है सो ही रहेगा, और कोई दूसरा मार्ग जगत में नहीं है। एक होए तृण काल में परमारथ नो पंथ, और दूसरा कोई पंथ है ही नहीं, है ही नहीं, दूसरा तो मिलेगा कहाँ से। तो बोले शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग। देखो क्या कहा कि शुद्धोपयोग का क्या मतलब है। शुद्धोपयोग में इतना कठिन लगता है, अरे शुद्धोपयोग कैसे हुए, हमारा तो उपयोग भटकता है। अरे भैया शुद्ध में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, उपयोग मेरा लक्षण है। तो जो उपयोग जिसका है वो उपयोग उसकी प्रसिद्धि करे, ये शुद्धोपयोग। दिक्कत क्या है, चीनी मिठास भरा है तो मिठास चीनी की प्रसिद्धि करता है, खारास नमक की करता है, खट्टास नींबू की करता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य की प्रसिद्धि करता है। तो फिर आत्मा का ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करता है, ये शुद्धोपयोग। आत्मा का ज्ञान है, शुद्धोपयोग क्या है कि ज्ञान दर्शन में उपयोग है। तो उपयोग आत्मा का है तो आत्मा की प्रसिद्धि करता है, किसकी करता है। हमारा उपयोग पर की प्रसिद्धि कैसे करेगा, जिसका है चीनी मीठा, मिठास चीनी की प्रसिद्धि करेगी, और आत्मा का ज्ञान पर की प्रसिद्धि करेगा, आत्मा की नहीं करेगा, शरीर की प्रसिद्धि करेगा। ये कहाँ से लाया भाई। तो बोले शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। अरे उपयोग उपयोग में ही है, उपयोग अपना लक्षण कभी छोड़ता ही नहीं है। कल अपन ने दृष्टांत लिया था कि ये प्रयोग उपयोग के प्रयोग अनुसार उसका नाम पड़ता है, कि घर गृहस्थी का जब पाप का कार्य होता है उसको अशुभ उपयोग कहते हैं, पुण्य का कार्य में जाता है उसको शुभ उपयोग करते हैं, और आत्मा का आश्रय लेके शुद्ध उपयोग मतलब उपयोग होता है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। पर उपयोग कॉमन है ना, उपयोग लक्षण है, शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग और शुभोपयोग ये नहीं। उपयोग आत्मा का लक्षण है, तो उपयोग तो उपयोगवान को कभी छोड़ता ही नहीं है। मेरा तो जानना देखना लक्षण है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उपयोग के दो भेद, उपयोग के दो भेद। तो ये ज्ञान जानना देखना एक खाली मेरा काम है, तो जानना देखना तो निरंतर चल रहा है मेरा। तो उपयोग कहाँ मेरा बिगड़ा, कहाँ गया उपयोग। एक समय की पर्याय में बहिर्मुखी भाव करके जो साथ में राग देश मोह होते हैं, तो उपयोग जो राग देश मोह में अपनापन कर लेता है तो उपयोग अशुभ उपयोग कहा। इसलिए कहा कि शुद्धोपयोग रूप साक्षात, शुद्धोपयोग शुद्ध उपयोग, जैसा शुद्ध भगवान आत्मा है वैसा अहम पना करके यहाँ टिकना रमना जमना, ये शुद्धोपयोग है। और सबसे सरल ये है, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। घर के अंदर में इधर से उधर टहलना बहुत तकलीफ का काम है, एक कप चाय का बनाना बहुत मुश्किल है, और आत्मानुभूति बहुत सरल है, इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता जगत में। क्योंकि मैं ही हूँ, अपने को अपनापन देके ऐसा अनुभव करना कठिन कैसे हो सकता है भाई। ये देह में को अपनापन मान रखा है ना, इसलिए कठिन लग रहा है, क्योंकि इसको अपनापन मान रखा है। अब उपयोग मतलब जानना देखना इस रूप चल रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ पीता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ। तो अभी इसको अपनापन पलटना है कि मैं तो खुद शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। अब जो उपयोग अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करेगा वो शुद्ध उपयोग है। निर्विकल्प शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है, विकल्प क्यों करूं जब मैं स्वयं ही हूँ हाजरे जुड़ विद्यमान। तो विकल्प की क्या जरूरत है भाई। आपके पास में कार है आपके घर में, और आपको अभी कहीं आधा घंटा में निकल के कहीं जाना है, तो आपको कोई विकल्प आएगा कि अरे टैक्सी नहीं है, गाड़ी बुलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कोई टेंशन है आपको, आपको उठाए गाड़ी और चलती है ना, आपके पास है ना। तो ऐसे शुद्ध भगवान आत्मा त्रिकाल एक रूप परमात्मा, ये मैं हूँ ऐसा जो निर्णय करके, ऐसा जो स्व संवेदन करके जो उपयोग अनुभव करता है उसका नाम शुद्ध उपयोग है।
ये तो अपने को रागी देसी मोह मानता है, तो उससे हटके इधर आता है तो इसको लगता है अरे ऐसे कैसे होगा, कैसे होगा। क्यों नहीं हो सकता भाई, कादे के बीच कमल है। गुलाब के फूल में कांटे भी रहते हैं, लेकिन गुलाब का फूल कांटा थोड़ी है। गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल है, खुशबूदार एकदम कोमल। तो अब अपने को फूल लेना है कि कांटा देखना है, बताओ। तो ये शरीर साथ में है, कर्म साथ में है, तो उसके साथ में ये मतलब शुद्ध भगवान आत्मा परमात्मा, ये मैं भी हाजिर हजूर विद्यमान हूं ना। तो तू अपने को परमात्मा रूप वेदन कर, अपने को साथ में रहे हुए इनको कर्मों को और शरीर को क्यों कर देखता है। अपने को भगवान रूप देख ले। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ कहनार तू। हूँ शुद्ध छूं, हूँ बुद्ध छूं, हूँ गुण मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। हा 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 हा। बोलो, भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करते ही उपयोग पर अपना काम करता है अपने आप। और तू अपने को ऐसा मान जाति रूप पर्याय रूप मानता है, तो वैसा चल रहा है। लेकिन स्वभाव में कोई घटना नहीं घटती, सुरक्षित स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान। तो बस ऐसा अपने को जानना मानना रमना, इसका नाम शुद्धोपयोग है। तो बोले ये साक्षात मोक्ष का मार्ग है। शुभोपयोग रूप जो मार्ग है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो बंद मार्ग है, आश्रव है। अरे अशुभ तो शुभ अच्छा है ना, अशुभ तो शुभ अच्छा है, मतलब तेरी मान्यता में अगर अच्छा मानेगा तो संसार भार है, तुझे संसार में रुलेगा और क्या होगा। गति का अभाव तो होगा नहीं, संसार तो छूटेगा नहीं, चलता रहेगा, रिसाइकिल होता रहता है बार बार में। स्वर्ग में गया वापस एक इंद्रिय हो गया, एक इंद्रिय में जाके बड़ी मुश्किल से वापस मनुष्य पर्याय मिली, फिर इस मनुष्य पर्याय में बस वापस इतना ही कर लिया, फिर वापस ऐसे ही हो गया। अभी तो भेद ज्ञान करना है, अभी तो मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, अब मेरे में राग की कणिका भी नहीं है, स्वभाव में राग की कणिका नहीं है, एक एक समय की पर्याय में हो रही है। उस काल में भी जो मैं ज्ञान में ही परमात्मा हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ज्ञान है। तो ज्ञान गुण में से जो जानना 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 निकल रहा है, वो लक्षण मेरा है। तो जो स्वभाव पर्याय में राग हुआ, वो राग ज्ञान में प्रतिभास होके जानने में आती है। तो एक प्रतिभास है, वो तो ज्ञान की पर्याय है, तो मुझे तो मेरा ज्ञान ही जानने में आता है। बोलो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। बोलो, उपयोग में उपयोग है, जो उपयोग में उपयोग दिखे तो उपयोग शुद्ध उपयोग हो जाता है। आत्मा का लक्षण है, आत्मा मय दिखा, बस ये रहा में, ये रहा प्रभु परमात्मा में। शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज को निज पर को पर जाना, सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ मैं, श्रद्धा ने होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ बना बनाया, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कर। अब ये तुम उठाएगा तो दुनिया भर का, अरे अभी कैसे अनुभव करे, अभी हमारा तो पाप का उदय चल रहा है, अभी तो हमारे 8 कर्म बंधे हुए हैं, अभी तो देह सहित है हम। अब ऐसा चिंतन करेगा तो तुझे इतना बोझा इतना भारी लगेगा। और तू उधर की जगह इधर का चिंतन कर कि अरे इन सबसे न्यारा निर्वाला सुरक्षित, ये देखो मैं हाजिर अर्जुन चैतन्य परमात्मा, ये देखो दे रहा। ऐसा करते ही वो सारा उधर का निर्भर हो गया। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इनसे न्यारा अपने को परमात्मा रूप स्व संवेदन करके देख ले। इसका नाम शुद्धोपयोग है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग कभी अपने स्वभाव को छोड़ के बाहर गया ही नहीं है। कितनी देखो कितनी मूर्खता करता है। छोटा बच्चा कोई हो,
कोई दर्पण में कोई चीज दिखी तो बोले कि वो चीज मुझे चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए, तो वो चीज दर्पण में तो है नहीं, वो तो बाहर पड़ी है। बोले वो ले ले, बोले नहीं वो नहीं, वो चाहिए। बोले दर्पण में तो दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण का दड़ है ना, उसमें कोई चीज आई ही नहीं है। तो वो चीज है ही नहीं उसमें, वो चीज, समझे ना। चीज जहां पड़ी है वहां से मिल सकती है आपको। तो वैसे ही हमारे ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा में जो कुछ भी झलकता है, तो वो जो वस्तु तो बाहर पड़ी है, वस्तु थोड़ी यहाँ आई है कि मैं रागी देसी मोही हो गया, मैं ही खराब हो गया है। वस्तु तो वहां पड़ी है, राग राग में है, कर्म कर्म में है, मेरे में कुछ प्रवेश तो पाया नहीं। तो यहाँ प्रतिभास होता है तो बोले गौरी मैं रागी हो गया, मैं रागी हो गया। बोले भैया ये जो स्वच्छता है ना, ये प्रकाशत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ये आत्मा के गुण है, ये आत्मा की शक्तियां हैं। इसके अंदर जो प्रतिभास होता है वो वस्तु तो बाहर पड़ी है, यहाँ तो स्वच्छता है, यहाँ तो प्रकाश है, यहाँ तो हाजिर जुर विद्यमान हूं मैं। ऐसा देखे, ऐसा देखे तो अपने आप उपयोग जैसा है, शुद्ध उपयोग है, उस उपयोग हो जाएगा, पर्याय में भी हो जाएगा। आत्मा तो शुद्ध है, तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा लेगा तो यहाँ अनुभव होगा, अनुभव होगा तो यहाँ आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आएगा, आनंद आएगा तो यही रमेगा जमेगा जीव। खिसकेगा क्यों यहाँ से, यहाँ से क्यों खिसकेगा बताओ। जहां आपको अपनी सब कुछ अनंत काल तक सुखी होने की सामग्री जब एक ही जगह से मिल जाती है, तो हम क्यों अलग अलग दुकानों पे भटकते फिरेंगे। देखो बहुत सारे जीव है ना, उनको जैसे समय सार जी का स्वाध्याय किए, तो समय सार जी में तो आद्यपान सारी बात आई हुई है। तो उनको बात जम गई, मतलब बीमारी थी कर्ता कर्म की, बीमारी थी पत्रों में अपनापन की। तो जब उसके अंदर गाथाएं पढ़ी तो ये बात समझ में आ गई कि भाई कोई किसी का कर्ता न धरता, अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। बोले कर्ता धरता कोई किसी का है ही नहीं है। तो ये बात जब उनको अंदर में समझ में आ गई, तो वो फिर अभी बाहर में कर्तव्य बुद्धि क्यों लगाएगा, वो अपना अंदर में काम करेगा। जो हमारा डिपार्टमेंट है, जितना हम कर सकते हैं, जानना देखना कर सकते हैं, तो वो करे, है ना। तो जब मार्ग जब अंदर में है और समझ में आ गया, तो बाहर में कौन भटकेगा बताओ, कोई भटकेगा ही नहीं। घर बैठे जैसे अभी देखो, अभी समय कोरोना काल चल रहा है ना, तो सबके घर बैठे सामान आ जाता है। ऐसे टेंशन के आज सामान लिखवा के आना पड़ेगा, सब सामान खत्म हो गया। बोला अब भी फोन किया, ऑनलाइन बुकिंग किया और 2 घंटे में सारा सामान घर में आ जाता है। तो बोला आराम है कि तकलीफ है बताओ। जब आपके घर बैठे ही सारा काम हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। तो जैसे तू जानन पना देखन पना बोलता अरे राग देश मोह है, अब तुझे खबर पड़ गया है कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र शुद्धात्मा हूँ, ये पता चल गया। तो तुम्हारा घर में बैठे तुझे अपने यहाँ बैठे अपना जो साधन सारा का परमात्मा पना, शुद्धात्मा का अनुभव, ये सब इधर हो सकता है, तो बाहर क्यों झांकने जाएगा। बोले जिनवाणी तो पढ़ना पड़ेगा ना, जिनवाणी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, जिनवाणी स्वभाव की महिमा के लिए पढ़ना, स्वभाव का या कैसे कैसे हो उसलिए जिनवाणी पढ़ने के लिए है। जिनवाणी पढ़ने के लिए गुरुदेव जी फरमाते थे कि एक जने ने कहा हमने 15 दिन में पूरा समाचार पढ़ लिया। 15 दिन में, अरे गुरुदेव से की तो एक एक गाथा एक एक हफ्ता चल जाती थी, 5-5 6-6 दिन चल जाती थी। अभी मैं स्वाध्याय कर रही थी चौथे नंबर तीसरे नंबर की गाथा का 15वीं वार वाले प्रवचन में 4 दिन पूरा, 4 दिन तक गुरुदेव ने चलाया तीसरे नंबर की गाथा को। एक एक गाथा 3-3 4-4 दिन चल सकती है। तो तू बोलता है मैंने तो 15 दिन में पूरा 415 गाथा पढ़ ले। 415 गाथा और 275 कलश, इतना सब पढ़ लिया तूने। तो गुरुदेव जी फरमाते थे पढ़ डाला, रीडिंग मारा है, अरे एक गाथा पढ़ ले तो तुम्हारा कल्याण हो जावे, मोक्ष मार्ग चालू हो जावे, संसार का कष्ट मिट जावे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, एक 6 नंबर की गाथा का भाव तुझे अंदर में समझ में आ जावे। तो मार्ग तो इतना सरल सुगम है, लेकिन उस मार्ग को भैया तुम प्रयोग करे जब है। इसलिए बोले शुद्ध प्रयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग तीनों काल जयवंत है।
वही अभिनंदनीय है। एक शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है, और कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और शुद्धोपयोग के पीछे नहीं पड़ना भैया, शुद्ध आत्मा के पीछे पड़ना, कि ये शुद्ध आत्मा है सो मैं हूँ, ये भगवान आत्मा है सो मैं हूँ, कि मैं तो मुक्त ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। जो भाव इस रूप वेदन करते हैं वो भावों को शुद्ध उपयोग कहा जाता है, उसका उपयोग कहीं और भटकता नहीं है। आत्मा में आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा में पर का जानना पना तो होता ही नहीं है। पर का जानना तो प्रतिभास होके होता है, तो जो प्रतिभास है वो तो ज्ञान की पर्याय है। तो मुझे तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ, पर कहाँ जानने में आ रहा है। कितने भाव भरे हैं इसके अंदर, कितने भाव बोले बोले सब आजकल मार्ग में सब गड़बड़ी कर दिया। सब ऐसे ये कर लो वो कर लो, मतलब ये जीव बेचारा उलझा हुआ तो था ही, और उसको और उलझा दिया कि अरे इतना तो करो इतना तो करो, कि क्या करो, कर तो नहीं सकता, कैसे करो। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। जो शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा नहीं जाना, तो किताब में से जिनवाणी में से पढ़ के तो जाना शुद्धात्मा ऐसा शुद्धात्मा ऐसा। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नहीं जाना, तो ज्ञानी हुए तो क्या हुए, पंडित हुए तो क्या हुए। ढाई अक्षर ज्ञान ज्ञान का समझे सो पंडित हुए। ढाई अक्षर आत्मा है ना, इसको ज्ञान में लेवे कि ये मैं हूँ, तो उसको पंडित कहा है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान, क्या कहा। तो इसी का शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग तीनों काल जीवंत है। अभी कोई माने या नहीं माने कोई अपेक्षा नहीं, मार्ग तो यही है। जिसने इस रूप मान के आत्मसात किया वो संसार से निकल गए, और जो जब करेगा जब निकल जाएंगे, उसमें क्या है, कोई बात नहीं है। बद्दा जीव भगवान छे न भगवान थाओ, गुरुदेव का महामंत्र है कि वो परमात्मा छुए हम नक्की कर तू तो। इस देह में देखो, सड़े गले देह में कब तक तू अपनापन करता रहेगा। अरे बाहर की तो कोई चीज पुरानी हो जाए तो अपन हटा देते हैं, फेंक देते हैं, कर देते हैं। अरे इस देह में कब तक अपनापन करेगा, देह रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसको देह को तो देवालय कहा है, इसके अंदर भगवान विराजमान है आत्मा, इसलिए। लेकिन इसमें अपनापन करना, अहमपना करना कि मैं हूं ये, तो इसमें एक उल्टा घड़ा रखा और सारे घड़े उल्टे रखे जाते। एक देह में अपनापन किया तो देह में तो कितना अंदर में क्या क्या भरा हुआ है इस देह में, तो सोचो। और इस देह को सजाने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए कितनी मेहनत बढ़ जाती है। जितना ये व्यापार धंधा ये सारा सारा इसके पीछे चला जाता है। और एक आत्मा का अनुभव से पता चल जाता है कि यहाँ तो कोई डिमांड ही नहीं है या तो मैं तो खुद भरा पूरा हूँ, और मेरे को जो कुछ चाहिए वो मेरे ही घर में से मिल जाएगा, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए शुद्धोपयोग रूप साक्षात मोक्ष मार्ग तीनों काल जयवंत है, ये वही अभिनंदनीय है, यही एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। और ये शुद्धोपयोग शुद्धात्मा के लक्ष्य से स्थिरता से होता है, और ये शुद्धात्मा तो मैं ही हूँ, इसलिए कठिन कैसे हो सकता है। मुझे शुद्धोपयोग नहीं करना, मैं शुद्धता की खान हूँ, ऐसा शुद्ध स्वभाव में अहमपना करे। तो जो अहमपना करके उपयोग जानना देखना होता है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। कैसा अद्भुत मार्ग खोला है? एकदम सरल सहज सुलभ कि ये देखो हाजिर जुर विद्यमान में हूँ। इसलिए तुम अपने को इस रूप अनुभव कर कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तू अनुभव कर। तो ऐसा अनुभव जहाँ निर्विकल्प अनुभव होता है उसका नाम शुद्धोपयोग है। इसलिए सब जीव अपने को परमात्मा 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 रूप वेदन करे, यही भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।